अगर आपको भी टेस्ट क्रिकेट बोरिंग लगता है तो शायद आप भी उन अनलकी लोगों में से एक हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इन मैचेस को नहीं देखा, क्योंकि भाई ये जो मैचेस थे ना, इनकी एंडिंग एक ब्लॉकबस्टर हॉलीवुड मूवी के क्लाइमैक्स से भी ज्यादा खतरनाक थी। और आज की ये वीडियो है मोस्ट ड्रामेटिक टेस्ट मैचेस के ऊपर, जिनका फैसला लास्ट ओवर में जाकर हुआ। Shot his last ball of the series. Got him! Why did he do that? Unbelievable! Come down to the very last ball. That's the ball. That's the ball. That's the test match. He's got it! He's got it! And he's off! The West Indies have created the most amazing thing here in the world of cricket. नंबर 7। साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी खेलने के लिए इंडिया आई थी और इस सीरीज का पहला मैच खेला गया मोहाली में। और इस मैच को आज भी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रन चेज में से एक माना जाता है। इस मैच में टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने और पहले बैटिंग करने का डिसीजन लिया। शेन वॉटसन की सेंचुरी और उनके साथ रिकी पोंटिंग और टिम पेन की 50s ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 428 तक पहुंचा दिया। और इंडिया की पहली पारी का स्कोर कार्ड ये रहा: सहवाग की 50, राहुल द्रविड़ की 50, सचिन के 98 रन और सुरेश रैना के 86 रन के चलते इंडिया 405 रन बना देती है। अब इंडिया ने पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया के स्कोर की बराबरी तो नहीं करी, लेकिन ज्यादा पिछड़े भी नहीं, क्योंकि पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 23 रन की लीड मिलती है। अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। जो वीवीएस लक्ष्मण थे वो इस इनिंग में बैटिंग करने के लिए 10वें नंबर पर आए थे, क्योंकि लक्ष्मण की बैक मसल में स्ट्रेन आ गया था, जिसकी वजह से उन्हें फील्ड पर रहने में दिक्कत हो रही थी। अब बारी थी ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग की, जो कि इंडियन बॉलिंग के आगे बुरी तरह से बिखर गई और पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम सिर्फ 192 पर ऑल आउट हो गई और इंडिया को टारगेट मिला 216 रनों का। लेकिन इस टारगेट को चेस करने में इंडिया की स्टार्ट अच्छी नहीं रही और पहले ओवर में ही गौतम गंभीर 0 पर आउट हो गए और फिर यहाँ से इंडिया की विकेट्स एक के बाद एक गिरती चली गई और इंडियन टीम के कोलैप्स के चलते इंजर्ड हो चुके वीवीएस लक्ष्मण को 7 नंबर पर ही बैटिंग के लिए आना पड़ा। लेकिन लक्ष्मण के अराउंड विकेट्स गिरती जा रही थी और स्कोर कार्ड कुछ ऐसा था: इंडिया के 124 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे, यानी कि इंडिया को अभी भी ये मैच जीतने के लिए 92 रन चाहिए थे और ऑस्ट्रेलिया को चाहिए थी सिर्फ 2 विकेट्स, जिनमें से एक थे इंजर्ड हो चुके वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन फिर जो हुआ, उसने इस मैच को हिस्टोरिकल बना दिया। लक्ष्मण ने एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलना शुरू करा और उनका साथ दिया 10 नंबर के खिलाड़ी ईशांत शर्मा ने, और इन दोनों ने 9वें विकेट के लिए 81 रन की पार्टनरशिप कर दी, जिसमें ईशांत शर्मा के क्रूशियल 31 रन थे। लेकिन अभी भी इंडिया को 11 रन और चाहिए थे। वीवीएस लक्ष्मण जो कि रनर लेकर खेल रहे थे, उनका साथ देने के लिए आए प्रज्ञान ओझा। और भाई इन 11 रनों को बनाने के लिए जो ड्रामा हुआ ना, वो आउटस्टैंडिंग था। कभी रन लेने में मिसअंडरस्टैंडिंग। On the back foot, pushes it in. He's called for 2. Look at this cricket, running hard, good shot, and the fielding of Smith right over the top of the stumps. How good a cricket is this? There's tension out there, pressure, and everyone's lifting, both bat, ball, and fielders. कभी LBW की अपील तो कभी रन आउट का मिस होना और फिर ओवर थ्रो का चौका मिलना। Wrapped on the pads, not out, says Billy. A chance of a run out, overthrow. This could be 4. This could be 4. 2 to win for India. In fact, they run the single, do they? और भाई इस मैच का सबसे थ्रिलिंग मोमेंट तो ये था जब लक्ष्मण ने ओझा को लिटरली गालियां बक दी थी। Drives down the ground, sent back. Lakshman is livid with Oja. अब हर एक खिलाड़ी और हर एक दर्शक अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था और इस ड्रामा का एंड हुआ मिचेल जॉनसन की इस बॉल पर। इंडिया को 2 रन चाहिए थे और बॉल ओझा के पैर से लगकर फाइन लेग पर चली गई और 2 रन भागकर इंडिया इस मैच को सिर्फ 1 विकेट से जीत गई। Gets it away. Could this be a win for India? They go back for the second. It's India that have won the test match. A famous win. Leg by signal. Unbelievable scenes in Mohali. VVS Lakshman is the hero for India. The team will run out onto the park. Ricky Ponting will have to wait for his first ever test win in India. But this, out of nowhere, to a... Number 6.
जहां पिछला मैच आपने 1 विकेट से जीतते देखा, वहीं ये मैच इंग्लैंड को सिर्फ 1 रन से हारना पड़ गया था। ये मैच था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच। इस मैच में इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करी और स्टार्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। ज्यादातर बैट्समैन लो स्कोर्स पर आउट हो गए। सिर्फ 2 ऐसे बैट्समैन थे जो कि अच्छा स्कोर कर पाए और इन दोनों का स्कोर ही न्यूजीलैंड के लिए काफी था। 153 नॉट आउट जो रूट और हैरी ब्रूक के 186 रन, और इन 2 बड़े शतकों के चलते इंग्लैंड ने 435 पर अपनी पारी को डिक्लेयर कर दिया। और जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो उन्हें भी सिर्फ 209 पर ऑल आउट करके फॉल ऑन खेलने के लिए मजबूर कर दिया। अब यहाँ से न्यूजीलैंड के इस मैच को जीतना काफी डिफिकल्ट हो चुका था। अगर यहाँ से वो इस मैच को ड्रॉ भी कर लेते तो वो भी उनके लिए किसी जीत से कम नहीं था। न्यूजीलैंड की दूसरी पारी शुरू हुई और ओपनर्स ने एक अच्छी शुरुआत करी, लेकिन इस पारी को ज्यादा मजबूत बनाया केन विलियमसन और टॉम ब्लंडल की पार्टनरशिप ने। विलियमसन ने इस पारी में 132 रन बनाए और टॉम ब्लंडल ने 90, और मिली जुली बल्लेबाजी के चलते पिछड़ी हुई न्यूजीलैंड 483 तक पहुंच गई। और इस फाइट बैक के चलते इंग्लैंड को टारगेट मिला 258 का। इंग्लैंड ने भी एज इट इज बेसबॉल अप्रोच को फॉलो करते हुए एक एग्रेसिव स्टार्ट करी। विकेट्स धीरे धीरे गिर रही थी, लेकिन जो रन्स थे वो तेजी से बन रहे थे और जो रूट ने एक तरफ से पारी को संभाल कर रखा था। लेकिन फिर 95 के स्कोर पर जो रूट आउट हो गए। Joe Root has lobbed that in the air. It's taken at mid wickets. अब इस पॉइंट पर स्कोर की बात करें तो इंग्लैंड के 202 पर 7 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और अब भी उन्हें जीतने के लिए 56 रन चाहिए थे। लेकिन इंग्लैंड के विकेट कीपर बेन फोक्स अभी भी एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग किए जा रहे थे और उनकी ये बैटिंग इंग्लैंड को जीत के काफी करीब ले आई। लेकिन इस इंटेंट के चलते फोक्स ऐसे मोमेंट पर आउट हो गए जब इंग्लैंड को सिर्फ 7 रन चाहिए थे। That's a top edge. Top edge net! Wagner takes the catch. Southey's done it. New Zealand 1 wicket away. Can you believe it? अब बैटिंग के लिए आए इंग्लैंड के लास्ट प्लेयर जिमी एंडरसन, और एंडरसन के चौके ने इंग्लैंड को जीत से सिर्फ 2 रन दूर पहुंचा दिया। Oh, he swung it. He swung it. It's gone for 4. It's gone through the fielder. And Jimmy Anderson has swung England away. They only need 2. Can you believe it? लेकिन कहते हैं ना कि टेस्ट क्रिकेट को प्रेडिक्ट करना नॉट पॉसिबल। वैगनर की लेग साइड पर एक बाउंसर आई। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ये एक रनर बॉल थी, लेकिन इस मोमेंट पर बॉल ने एंडरसन के बैट का किनारा लिया और सीधा विकेट कीपर के हाथ में चला गया और इंग्लैंड सिर्फ 1 रन से इस मैच को हार गई। नंबर 5, पहले आप इस मैच का जो एंडिंग सिनेरियो है वो देखो। सिर्फ 2 ओवर्स बाकी थी। वेस्ट इंडीज को ये मैच बचाने के लिए इन 2 ओवर्स को सरवाइव करना था, लेकिन उनकी विकेट सिर्फ 1 बाकी थी और पाकिस्तान को ये मैच जीतने के लिए इन 2 ओवर्स के अंदर इस 1 विकेट को आउट करना था। अब इस मैच की थोड़ी प्रीवियस समरी देखते हैं। 2017 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के टूर पर गई थी। अब इस सीरीज का पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने 7 विकेट से जीता और दूसरा मैच 106 रन से वेस्ट इंडीज जीत गई। और अब था इस सीरीज का लास्ट और डिसाइडेड टेस्ट मैच। अगर पाकिस्तान इस मैच को जीत जाती तो वो हिस्ट्री में पहली बार वेस्ट इंडीज के अंदर कोई टेस्ट सीरीज जीतने वाली थी। अब बात करते हैं मैच की। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करी और पहली पारी में 376 रन बना दिए और फिर वेस्ट इंडीज को उनकी पहली पारी में 247 रन पर ऑल आउट भी कर दिया और पाकिस्तान ने पहली पारी में 129 रन की लीड ले ली। अपनी दूसरी पारी पाकिस्तान ने 174 के स्कोर पर डिक्लेयर कर दिए और वेस्ट इंडीज को टारगेट मिला 304 का और इस टारगेट को चेस करते हुए वेस्ट इंडीज पहुंच चुकी थी। अब इन लास्ट 2 ओवर्स में वेस्ट इंडीज का स्कोर था 202 पर 9 विकेट्स, यानी कि यहाँ से वो इस मैच को जीत तो नहीं सकते थे, लेकिन इन 2 ओवर्स को सरवाइव करके मैच को ड्रॉ करके हारने से बच सकते थे। लास्ट पेयर था शैनन गैब्रियल और रोस्टन चेज का, जो कि 101 पर बैटिंग कर रहे थे। स्ट्राइक पर थे गैब्रियल और सेकंड लास्ट ओवर डालने के लिए आए यासिर शाह। पहली 2 गेंदें गैब्रियल ने सोलिड डिफेंस करी। अब इसके बाद यासिर शाह ने अपनी साइड चेंज करी और गैब्रियल को राउंड द विकेट से बॉल डाली। इस बॉल पर भी गैब्रियल ने सोलिड डिफेंस करा, लेकिन बॉल सीधा सिली पॉइंट के हाथ में चला जाता है। कैच के लिए एक बड़ी अपील हुई और अंपायर ने आउट दे दिया, लेकिन गैब्रियल ने इस डिसीजन को रिव्यू कर दिया और रिव्यू में वो नॉट आउट होते हैं। अब यासिर शाह की इस ओवर की लास्ट बॉल थी। एक बार फिर से उन्होंने अपनी साइड बदली और ओवर द विकेट आकर बॉल डाली। जहां गैब्रियल ने पूरी ओवर को बढ़िया से डिफेंस करा था, वहीं लास्ट ओवर पर वो शॉट मारने के लिए चले गए और बॉल बैट की इनर एज लेकर सीधा विकेट्स पर जा लगा। इसी के साथ पाकिस्तान ने एक ड्रामेटिक वे में इस मैच को भी जीत लिया और इस सीरीज को भी। और जो यासिर शाह का सेलिब्रेशन था वो तो भाई क्रेजी था। Got him! Why did he do that? Unbelievable!
नंबर 4, अगर टेस्ट क्रिकेट और उसमें एशेज को कोई मैच शामिल हो, ऐसा हो सकता है क्या? और ये जो मैच है ये एशेज का मेरा दूसरा फेवरेट मैच है, क्योंकि जो पहला मैच है वो मैं इस वीडियो के पार्ट 2 में लाऊंगा। साल 2005 एशेज का दूसरा टेस्ट मैच। इंग्लैंड पहली पारी 407 पर ऑल आउट और ऑस्ट्रेलिया पहली पारी सिर्फ 308 पर ऑल आउट, जिसके चलते इंग्लैंड ने 99 की लीड ले ली। लेकिन दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक ने इंग्लैंड को सिर्फ 182 पर ऑल आउट कर दिया और 99 लीड के चलते ऑस्ट्रेलिया को टारगेट मिला 282 का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बिखरी हुई नजर आई, टॉप ऑर्डर भी फ्लॉप और मिडिल ऑर्डर भी फ्लॉप। ऑस्ट्रेलिया के 175 पर 8 विकेट्स गिर चुकी थी और सारे मेन बैटर वापस पेविलियन जा चुके थे। लेकिन फिर हुआ एक लोअर ऑर्डर कमबैक। पहले शेन वॉर्न और ब्रेटली की पार्टनरशिप हुई और दोनों ने 9वें विकेट के लिए 45 रन जोड़ दिए, बट फ्लिंटॉफ की यॉर्कर पर शेन वॉर्न 42 के स्कोर पर हिट विकेट आउट हो गए। Got him. Well done, Flintoff. इस विकेट के बाद ऑस्ट्रेलिया को अब भी 62 रन चाहिए थे और इंग्लैंड को चाहिए थे सिर्फ 1 विकेट। लेकिन ब्रेटली ने यहाँ डू और डाई अप्रोच दिखाई और एक एग्रेसिव इंटेंट के साथ बैटिंग करी और ब्रेटली के साथ माइकल कैस्प्रोविक ने भी उनका अच्छा साथ दिया और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को जीत के करीब ले आए। अब ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए 10 से भी कम रन चाहिए थे और इन दोनों ने संभल कर एक रन लेना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये टारगेट को कम करते चले गए। दोनों ने मिलकर लास्ट विकेट के लिए 59 रन जोड़ दिए और अब सिर्फ 3 रन चाहिए थे। लेकिन तभी स्टीव हार्मिनसन किस बाउंसर को माइकल कंट्रोल नहीं कर पाते और कीपर के हाथों कैच दे बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया इस फाइट पैक के बाद भी इस मैच को सिर्फ 2 रन से हार जाती है। नंबर 3, अब आप एक्सपीरियंस करने वाले हो टेस्ट क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइनल ओवर, लॉर्ड्स में इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का मैच। अब पहले आप इस मैच का सिनेरियो समझ लो। श्रीलंका के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और वो इस मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रहे थे और उन्हें सिर्फ ये लास्ट ओवर सर्वाइव करना था। बॉल थी स्टुअर्ट ब्रॉड के हाथ में और सभी फील्डर्स बैट्समैन के अराउंड आकर खड़े हो गए थे। ब्रॉड की पहली बॉल एक बाउंसर जिसे श्रीलंका के रंगना हैरत छोड़ते छोड़ते अपना ग्लव लगा बैठे और कीपर के हाथों कैच आउट हो गए। Broad, every fielder is around the bat. That's down the leg side and he's gloved it. He's gloved it. He hasn't even turned away for the umpire. अब 5 गेंदे और सिर्फ 1 विकेट। दूसरी बॉल एक और बाउंसर जिसे बैट्समैन ने बैठकर लीव कर दिया। Straight. Whoa, and he unsettles him with the bumper first up. अगली बॉल बैट्समैन को बीट करके सीधा कीपर के पास। Missed it. He missed it. अब चौथी बॉल जिसे बैट्समैन ने डक कर लिया। That's the ball and well played. Well played. All credit. अब 5वीं बॉल टकराई सीधा बैट्समैन के पैड पर। एक बड़ी अपील होती है और अंपायर बैट्समैन को आउट दे देता है। That's the ball. That's the ball. That's the test match and that's the review. लेकिन रुको जरा, सब्र करो क्योंकि ट्विस्ट अभी बाकी था। बैट्समैन ने रिव्यू लिया और ये देखा गया कि एक बड़ी इनसाइड एज थी और अंपायर को अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा, यानी कि मैच अभी भी जिंदा था। अब बढ़ते हैं लास्ट बॉल की तरफ जो कि इस मैच का पूरा फैसला करने वाली थी। मैक्सिमम फील्डर्स को स्लिप्स में खड़ा करके ब्रॉड ने बैट्समैन को ड्राइव करने के लिए फुल लेंथ पर बॉल डाली। बैट्समैन ने बॉल की तरफ बैट को फेंका और बॉल बैट की एज लेकर सीधा स्लिप्स की तरफ चला गया। लेकिन फील्डर के हाथ से कुछ इंचेस पहले बॉल ग्राउंड से टकरा गया और ये मैच ड्रॉ हो गया। Come down to the very last ball. It's a good ball and it doesn't carry the slip. And the match is drawn and the disbelief is apparent. The anti-climax sensed by the England players. नंबर 2, अब बारी है टेस्ट क्रिकेट के वन ऑफ द फाइनेस्ट फास्ट बॉलिंग स्पेल की। गाबा में डाला गया शेमार जोसेफ का एक जादुई स्पेल। 216 का टारगेट चेस करने के लिए चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर हो चुका था 60 पर 2 और चौथे दिन के स्टार्ट में उन्हें चाहिए थे 156 रन और 8 विकेट्स बची हुई थी। स्टीवन स्मिथ और कैमरन ग्रीन का पेयर बैटिंग के लिए आया और आते ही एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ बैटिंग शुरू कर दी। धीरे धीरे इन दोनों की पार्टनरशिप भी बढ़ने लगी और ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। बट फिर स्पेल में चेंज हुआ और इस इनिंग में पहली बार शेमार जोसेफ को बॉलिंग के लिए लाया गया और जोसेफ ने अपने दूसरे ओवर के अंदर ही कैमरन ग्रीन को 42 के स्कोर पर बोल्ड कर दिया। ग्रीन के बाद बैटिंग के लिए आए ट्रेविस हेड और जोसेफ ने हेड को भी पहली बॉल में बोल्ड कर दिया। Shamar Joseph, can you believe what we're seeing here at the Gabba?
अब इसके बाद शेमार जोसेफ ने अपने चौथे और 5वें ओवर में मिचेल मार्श और एलेक्स कैरी को आउट करके भी वापस भेज दिया। Yes, he's done it! Oh, yes! Straight through Alex Carey. This young fella's creating history here today, folks. अब बैटिंग के लिए आते हैं मिचेल स्टार्क, जिन्होंने आते ही आड़े बैट से मारना शुरू कर दिया और उनके साथ साथ दूसरी तरफ स्मिथ ने भी अपनी 50 पूरी कर ली थी। स्टार्क की बैटिंग और ज्यादा एग्रेसिव होती जा रही थी क्योंकि स्टार्क सिर्फ 13 गेंदों में 21 रन बना चुके थे, लेकिन फिर शेमार जोसेफ की शॉर्ट बॉल ने उन्हें भी चलता कर दिया। This one's up in the air. This should be taken. Coming across. It is. जोसेफ ने सिर्फ 7वें ओवर में ही अपना 5 विकेट होल पूरा कर लिया और टी से जस्ट पहले शेमार जोसेफ ने ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस को भी आउट करके वापस भेज दिया। It's away. Big catch. Big wicket. Wow. What about this? अब टी ब्रेक तक ऑस्ट्रेलिया के 187 पर 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और उन्हें जीतने के लिए रन चाहिए थे सिर्फ 29। बट ऑस्ट्रेलिया के फेवर में एक बात ये थी कि स्टीवन स्मिथ अभी भी 76 पर बैटिंग कर रहे थे। टी के बाद शुरुआत करी अल्जारी जोसेफ ने, जिन्होंने नेथन लाइन को चलता कर दिया और जैसे ही 9वीं विकेट गिरी, स्मिथ ने भी आड़े तिरछे शॉट मारकर मैच को जीतने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। स्मिथ ट्राई कर रहे थे कि ओवर में ज्यादा से ज्यादा गेंदें वहीं खेले, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए सिर्फ 9 रन चाहिए थे तब स्मिथ से एक गलती हो गई और उन्होंने शेमार जोसेफ की सिर्फ चौथी बॉल पर सिंगल ले लिया और 2 गेंदें खेलने के लिए हैजलवुड को खड़ा कर दिया। लेकिन जिस तरह की बॉलिंग जोसेफ आज कर रहे थे, हैजलवुड उनकी एक बॉल के आगे भी टिक नहीं पाए और हैजलवुड को बॉल करके वेस्ट इंडीज ने 27 सालों के बाद ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराया था और इस जीत के हीरो थे शेमार जोसेफ। नंबर 1, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की ग्रेटेस्ट राइवलरी का एक ग्रेटेस्ट ओडीआई मैच, जिसमें चेज करते हुए इंडिया की बैटिंग कोलैप्स हो जाती है और फिर पारी को संभालते हैं हरभजन सिंह। अब इस मैच में स्लेजिंग ऑन टॉप, इमोशंस ऑन टॉप, फाइट्स ऑन टॉप और फिनिशिंग ऑन द टॉप नॉच। और ये सारा ड्रामा देखने के लिए आपको ये वीडियो देखनी होगी और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना।